कि पहला क्वेश्चन आता है, इन IoT ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शन विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग। IoT में ट्रांसपोर्ट लेयर बिना हैंडशेक स्वीकृत के कनेक्शन स्थापित करता है। तो इसमें आंसर नंबर हमारा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए UDP, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसमें हमारा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक होता है UDP जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हमारा आंसर नंबर हमारा ए सही है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक मैसेजिंग ईजी बिटवीन वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस इन ए नेटवर्क, ठीक है। और दिस मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वर्क फॉर डेटा पाथ एंड कम्युनिकेशन चैनल। मीन्स क्या होता है कि इस पे जो यूज़र डेटा प्रोटोकॉल है, इस पर हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जो आसानी से मैसेज को भेज सकते हैं। एक जगह पे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर डिवाइस इन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ऐसे में आंसर नंबर हमारा ए है, ठीक है। यदि एक का अर्थ किसी वस्तु का पता चला है और वो 0 का अर्थ किसी वस्तु का पता नहीं चला, तो सेंसर की स्थिर मानते हुए यदि सेंसर द्वारा आउटपुट 11100 के रूप में देखा जाता है, तो वस्तु की संभावित गति क्या हो सकती है। तो हमारा आंसर नंबर हमारा जैसे आंसर नंबर बी, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज ऑक्सीलेटिंग साइड बाय साइड। आंसर नंबर हमारा बी। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, Which of the following is an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network? निम्नलिखित में से कौन सा नियमों का एक ऐसे स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न डिवाइस के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। तो आंसर नंबर हमारा देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा पहला है नेटवर्क कनेक्शन या TCP, मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। सी है नेटवर्क प्रोटोकॉल, डी है TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा सी है नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसके द्वारा हम एक डिवाइस से मतलब विभिन्न डिवाइसों पे अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली। यह जांचने की प्रक्रिया क्या है कि पढ़ने के पिछले चरणों का ठीक से पालन किया गया है या नहीं, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा हमारे पास क्या है इसमें, देखो अब सर्वे करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे या रीडिंग करेंगे या रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, रीडिंग करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि सर्वे करने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन देखेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में हमें क्या है रिव्यू देखना है, तो भी हर हाल में हमको क्या चाहिए, हमको रीडिंग करेंगे तभी हमें पता चलता है कि हमारे पिछले चरण ठीक से हैं, पालन है या नहीं है, तभी हम जान पाएंगे ना कि हर स्टेज हमारा प्रीवियस स्टेज है हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन हमारा आंसर नंबर सी रीडिंग, ठीक है। उसके बाद हम पाँचवें क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। सेंसर की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर करती है। देखो यहाँ बात हो रही है सेंसर इफेक्टिवनेस, सेंसर कैसे इफेक्ट पहुँचता है, किस तरीके से, नहीं तो सेंसिटिविटी से पहुँचता है। आंसर नंबर हमारा सी है। रेडिएशन से जानते हैं रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ऑल ऑफ द तो हो नहीं सकता। ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर नंबर सी है, सेंसिटिविटी, ओके। इसके बाद हम सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे 4, इसका डबल ओपन ब्रैकेट और इन्वर्टेड लगा हुआ है, क्लोज किया गया है, ब्रेसलेस लगाया गया, ओपन ब्रेसलेस स्टेटमेंट और क्लोज किया गया है। तो ऐसे में आंसर हमारा क्या आएगा, ठीक है। ऐसे में हमारा स्टेटमेंट विल रन फॉर एवर, ठीक है, दिस एन इन्फिनिटी लूप। ये हमारा जो कर्ली बेसिस है और स्टेटमेंट लिखा गया है फॉर लूप, ये हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जाता है लूपिंग। तो इसलिए स्टेटमेंट को हम जब बार बार कोई रन कराते हैं, जैसे अब रन कराने के लिए आप क्या करते हैं, कई बार होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं, या तो जैसे एक ही गिनती बार बार रिपीट करना होता है, ऐसे में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारा आंसर नंबर हमारा डी सही है, ठीक है, बोथ ऑफ,
द स्टेटमेंट विल रन फॉर एवर और दिस इज एन इन्फिनिटी लूप। इसके बाद हम आते हैं 7th क्वेश्चन, हाउ टू रिसर्च एंड यूनिक अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करें। आप जनरली सब जानते हैं, हम जैसे कि कंपनी एक या वेबसाइट के माध्यम से जानते हैं, एक कंपनी के डायरेक्टरी द्वारा अगर आप जान सकते हैं, या एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से जान सकते हैं। नहीं तो ऑल ऑफ दीज, किसी कंपनी के बारे में हम जानकारी चाहिए तो हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी की जैसे आप विजिट कर सकते हैं, या वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, या एनुअल रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि मतलब कितना प्रॉफिट हो चल रही है, लॉस में चल रहा है, प्रोडक्ट कैसे हैं। ठीक है, ये सब आप जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन हमारा ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर हमारा डी राइट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 8th पे, 8th क्वेश्चन नंबर, विच वन इज द मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन आईओटी। आईओटी में सबसे चर्चित चुनौती कौन सी है। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है, या सिक्योरिटी होती है, या रेगुलेशन होता है, या इंटरनेट होता है। ठीक है, तो देखो आईओटी में जो हमें सबसे ज़्यादा चर्चित इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा सिक्योरिटी बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे डेटा या को सर्च किया जाता है या ढूंढा जाता है। जैसे आप उसमें देख चुके हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप मोबाइल का बिल वगैरह पेड करते हैं, बिजली बिल का जानकारी वगैरह लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या ज़रूरी है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारे आईओटी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं, आईओटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार की संबंध रखते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं हमारा फिजिकल ए है, बी पे है कम्प्लीमेंट्री, सी है ग्राफिकली, या डी है कोडिंग। तो आंसर हमारा तो इसमें देखेंगे आपका बी कम्प्लीमेंट्री राइट आंसर है। लेकिन आप इसमें आईओटी है क्या, द इंटरनेट ऑफ थिंग, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइस विद दैट कलेक्ट एंड डेटा शेयर, which cloud computing deliver computing resource and services on demand over the internet। आप जब भी आप देखते होंगे तो ऐसे कंडीशन में हमारा आईओटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का है कंप्लीमेंट ईच अदर करता है। ठीक, मतलब सभी को पहुंचाता है। ठीक है, जो भी आप सर्विस या रिसोर्स आप लेते हैं, ठीक है, जिसको सर्च करते हैं, तो आपको उस पर क्या है कि विद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विंग एज ए सेंट्रल हब फॉर डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट इन आईओटी सिस्टम। ठीक है, आंसर हमारा आंसर नंबर हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री है। ओके, इसके बाद आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे, 10वें नंबर पे, स्पायरिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग इन पॉइंट। तो वो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर जो होता है, इन पॉइंट का उपयोग करके चल रहे एप्लीकेशन के बारे में परिचालन जानकारी को उजागर करता है। तो इसमें लोग टीसीपी जो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल को करता है। बी ऑप्शन है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और सी ऑप्शन नंबर हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, और डी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से केवल है। तो ऐसे आंसर नंबर हमारा बी राइट है, जो कि HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमें पूरी जानकारी हमें रिप्रेजेंट करता है। जब हम कोई भी ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी सारी जानकारी HTTP के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाती है आपके सर्वर से, और रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं 11 नंबर पे, व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक इनटू द आइज ऑफ द ऑडियंस। किस प्रकार का स्पीकर आंखों में देखता है या दर्शक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये हमारा वैसे क्वेश्चन है जो एक IQ लेवल पे, ठीक है, कि हमारे IQ लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर हमारे वो लेवल में। ठीक है, कि अब ऐसे किस प्रकार का स्पीकर आंखों में देखता है या दर्शक है, जो भी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस से आप देखते हैं। ठीक है, रूट तरीके से नहीं देख सकते किसी को, इम्पोलाइट नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसे कंडीशन आप कॉन्फिडेंटली आप किसी से या आप कॉन्टेक्ट करते हैं या बात करते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप बात करेंगे ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर। इसके बाद हम 12th नंबर पर आते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ IoT इज IoT का प्रमुख घटक क्या है। सेंसर है,
एक्चुएटर्स हैं, स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, या ऑल ऑफ द एबव है। ऐसे में हमारा देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ हमारे पास है ए, सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है आईओटी में का। ठीक है, इसमें सबसे कंपोनेंट जो हमारा मेजर कंपोनेंट है वो आईओटी का, वो सेंसर्स हैं। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर पर आते हैं, विच प्रोसेसर हेल्प इन कैरिंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, जिससे प्रोसेसर अंजाम देने में मदद करता है, फ्लोटिंग पॉइंट गणना क्या है। तो आप देखते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है या को प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है या डी कंट्रोलर है। तो देखो इसमें आंसर नंबर हमारा बी राइट आंसर, को प्रोसेसर। को प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर यूज टू सप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी प्रोसेसर, जो है सीपीयू। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसर जो है हमारा सीपीयू को उसको फंक्शन को चेक करता है। ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द को प्रोसेसर में बी फ्लोटिंग पॉइंट, अर्थमेटिक हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, सिग्नल प्रोसेसिंग हो सकता है, स्ट्रिंग प्रोसेस होता है। ऐसे में हमारा आईओटी इंटरफेस करता है किससे, पेरिफेरल डिवाइस। जो पेरिफेरल डिवाइस मीन्स क्या होता है, आपका हार्डवेयर जो लगा है, इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में सभी हार्डवेयर को चेक करता है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी है, जो कोक प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर पर आते हैं, आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या। आईओटी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है जो आपका, ठीक है, जो आपके इसमें पूछे जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ठीक है, M4 जो सब्जेक्ट कोड है, इसमें आप देखते हैं फिर से आता है क्वेश्चन आपका आईओटी से ही आ रहा है। आईओटी में स्मार्ट ग्रिड जो व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ द स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है, मोबाइल फ़ोन्स है, टेलीविजन है, स्मार्ट स्पीकर है या स्मार्ट मीटर है। आप यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है, बट क्यों। लेकिन ऐसे देखते हैं स्मार्ट ग्रिड का एक बुद्धिमान मतलब बिजली नेटवर्क है जो ऊर्जा वितरण की विश्वसनीयता है, दक्षता है, स्थिरता को बढ़ाने के लिए उत्पन्न प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है। ऐसे में स्मार्ट ग्रिड में बिजली का उत्पादन, वितरण या खपत के अनुकूलित करने के लिए सेंसर, संचार नेटवर्क, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में आईओटी का फ्रेमवर्क आप देखते हैं। ठीक है, और एनालिस्ट करता है कि हमारे कि ऐसे प्रणाली में, ठीक है, प्रशिक्षित प्रणाली शामिल हैं। ठीक है, ऐसे में ऑप्शन नंबर हमारा डी स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 15 नंबर पाते हैं, इनमें से कौन सा अहंकार व्यक्त कर सकता है, विच ऑफ द मे कन्वे एरोगेंस। अब फिर से आपका क्वेश्चन देखो ऐसे ही आया जो आपको आई के लेवल पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम देखेंगे पॉइंटेड फिंगर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए ऑप्शन है, शोल्डर श्रग है या जॉइंटेड फिंगर टिप है या हैंड स्विमिंग लूजली या पॉइंटेड फिंगर करेंगे आप। देखो यहाँ पूछ रहा है कि अहंकार व्यक्त करता है, तो अहंकार व्यक्त करने के लिए इसमें आप देखो पॉइंटेड फिंगर, किसी को उंगली दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप किसी को अहंकार से आप व्यक्त कर रहे हैं या आप प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, किसी उंगली दिखाना। ठीक है, ऐसे में ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, पॉइंटेड फिंगर, ये भी आपके आई के लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हम आते हैं 16 क्वेश्चन पे। आर्डिनो नैनो पर माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन का रेजोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन ऑन द आर्डिनो नैनो। देखो आर्डिनो नैनो का हम पहले जानते क्या होता है। आर्डिनो नैनो एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसे आर्डिनो टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। आर्डिनो नैनो जो ATM मेगा 328 पर आधारित एक छोटा पूर्ण, ठीक है, ब्रेड बोर्ड अनुकूल बोर्ड है। ठीक है, जिसमें पिन के और आकार की संख्या को छोड़कर यह सब आर्डिनो के समान ही कार्य क्षमता है इसके अंदर। ठीक है, इस बोर्ड की एक बड़ी कमी यह है कि इसमें कोई पावर जैक नहीं होता है, बल्कि इसी तरह हम एक बैटरी का या USB के माध्यम से इसको हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा वोल्टेज आपके 6 से 20 वोल्टेज में 20 वोल्टेज के साथ में ये आपूर्ति की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे सही बात ये पूछा जा रहा है कि इसका कितना है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, 4 माइक्रो सेकेंड। ठीक है,
ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर।